आप सबों को जोहार ओलगी स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुक भाषा टीवी में। और आज का क्लास में सीखेंगे कुड़ुक सर्वनाम। इसको कुड़ुक में बोलेंगे ओजे पिंचका। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। एका बक बाऊ मीनू बरऊ आल आलो के बार ई आदिन ओइजी पिंचका बानर, यानी जो शब्द बोलने सुनने जिसके विषय में बोलने के लिए जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एका सेका यानी जैसे, एन मतलब मैं, नीन नीन मतलब तुम, तान तान मतलब वाह, आस आस मतलब भी वाह, और आद आद मतलब भी वाह होता है। तान आस आद तीनों का अर्थ वाह होता है। लेकिन यहाँ पर तान स्त्री के लिए है, आस पुरुष के लिए और आद स्त्री के लिए। अब आते हैं ओइजी पिंच का ही डाड़ा आँख गोटंग मानी, यानी सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। पहला है बाओ ओइजी पिंच का, यानी प्रथम पुरुष। दूसरा में मीनू ओइजी पिंच का, यानी मध्यम पुरुष। तीसरा में बरऊ ओइजी पिंच का, अन्य पुरुष। चौथा में टिप्पल ओइजी पिंच का, निश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा में जिताम ओइजी पिंच का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा में तंगा ओइजी पिंच का, निजवाचक सर्वनाम। सातवां में नाता ओइजी पिंच का, संबंधवाचक सर्वनाम। आठवां में मेनता ओइजी पिंच का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये था सर्वनाम के भेद। अब सभी भेद का एक एक करके परिभाषा जानते हैं। पहला में है बाऊ ओइजी पिंच का, यानी प्रथम पुरुष। एका बक बाऊ अलर्गे बरई आदिन बाऊ ओइजी पिंच का बानर, यानी जिस शब्द बोलने वाले व्यक्ति के लिए आता है उसे प्रथम पुरुष बोलते हैं। एका से का यानी जैसे, एन एन मतलब मैं, एम एम मतलब हम सब, नाम नाम मतलब हम लोग। दूसरा में है मीनू ओइजी पिंच का, यानी मध्यम पुरुष। नेखा गाने कत्था मनी मीनूर के बरई आदिन मीनू ओइजी पिंच का बानर, यानी जो शब्द बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करता है उसे मीनू ओइजी पिंच का कहते हैं, यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। एका से का यानी जैसे, नीन नीन मतलब तुम, और नीम नीम मतलब तुम लोग। नीन और नीम ये मीनू ओइजी पिंच का है, यानी तुम और तुम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब आते हैं तीसरा में बरु ओइजी पिंच का। नेखा पथ नु कत्था मनी आर्गे बरई आदिन बरु ओइजी पिंच का बानर, यानी जो शब्द बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति दोनों मिल के तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात करता है उसे बरओ इजी पिंच का कहते हैं, यानी अन पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यानी एका से का, तान तान मतलब वे, आस आस मतलब वाह, आद आद मतलब वाह, आर मतलब वे सभी। अब आते हैं चौथा में टिप्पल ओइजी पिंच का, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। एका बक्ति टिप्पल अख्तारी आदिन टिप्पल ओइजी पिंच का बानर, यानी जिस शब्द से निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एका से का यानी जैसे, ईदिम मतलब यही, आदिम मतलब वही, हुदिम मतलब भी वही। यहाँ पर ईदिम ही के आदिम ही के यानी यही है वही है, यानी निश्चित है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं पांचवा में जिताम ओइजी पिंच का, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एका बक्ति जिताम अख्तारी आदिन जिताम ओइजी पिंच का बानर, यानी जिस शब्द से
अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एका सेका यानी जैसे, निकी मतलब कोई भी, एक आम मतलब किसी तरह, इंद्रिय मतलब कुछ भी, एक अनुम मतलब कहीं भी। ये शब्द का कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आते हैं छठा में, तंगावजी पिंच का यानी निजवाचक सर्वनाम। एका व्यक्ति तंगान अख्तारी आदिन तंगावजी पिंच का बनर, यानी जिस शब्द से निजाता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एका सेका यानी जैसे, आसिम मतलब वही, नीनी मतलब तुम ही, आदिम मतलब वही। यहाँ पर आसिम और आदिम का अर्थ वही होता है, लेकिन आसिम शब्द पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है और आदिम शब्द स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। अब आते हैं सतवा में, नाताओजी पिंच का यानी संबंधवाचक सर्वनाम। एका व्यक्ति नाता अख्तारी अदिन नाताओजी पिंच का बनर, यानी जिस शब्द से संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यानी एका सेका, ने मेहनत ननोर आर खंजपा खखोर, यानी जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। यहाँ पर ने और आर, ने मतलब जो और आर मतलब हुए, ये दोनों शब्द ने और आर से संबंध प्रकट होता है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है ने कुद्दोर और बेद्दोर, यानी जो घूमेगा वो खोजेगा। यहाँ पर ने और आर ये दोनों शब्द नाता ओजी पिंच का है। अब आते हैं आठवां में, मेनता ओजी पिंच का यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। एका व्यक्ति मेनता अख्तारी आदिन मेनता ओजी पिंच का बनर, यानी जिस शब्द से प्रश्न करना समझा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यानी एका सेका, ने बरआ लगी मतलब कौन आ रहा है। नेक्स्ट है निघा खेखानु इंद्रा रई, यानी तुम्हारा हाथ में क्या है। नेक्स्ट है नीन नेखा पुथिन खिंदकी रादी, यानी तुम किसका पुस्तक खरीदी हो। यहाँ पर ने बरआ लगी, ने मतलब कौन, कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट में है निघा खेखानु इंद्रा रई, यानी तुम्हारा हाथ में क्या है। इंद्रा, इंद्रा मतलब क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।